ट्रेनिंग का पार्ट शुरू करता हूँ। जहाँ दोस्तों अब ट्रेनिंग का पार्ट शुरू करता हूँ। ट्रेनिंग ये है सर, मार्केट में आप जाएंगे तो क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है, किस अंदाज में बताना है, सारे चीज को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे प्लान तो हमें मिल गया, खेती हमें मिल गई, और खेती में अनाज कितना उपजेगा सामने वाला बता दिया, लेकिन खेत जोतेंगे नहीं, कोड़ेंगे नहीं, निकावन नहीं करेंगे तो फसल होगा नहीं। पूरा का पूरा बीज डाला हुआ भी है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें घास फूस उगने वाला है, पक्का उगने वाला है। तो हमारा मतलब आदमी से ही बात करेगा, तो आदमी से बात करेगा तो ही सिस्टम चलता है। तो सिस्टम कैसे चलेगा? मार्केट में सर आप निकलेंगे, लिखते जाइए सर, लिखते जाइए। मेरा देख लीजिए डायरी पेन साथ में है, आप लोगों के पास है कि नहीं? कोई एक आदमी अपना जो है ना कैमरा ओपन करके बताइए, कोई भी एक आदमी आपके पास है या नहीं? सामने से मतलब देख लेता हूँ, सच में आप ट्रेनिंग में है कि बाहर बैठे हैं? कोई भी एक आदमी अपना कैमरा ओपन करके दिखाइए। दयानंद साहब जी आप ही दिखाइए अपना, कोई भी एक आदमी कैमरा ओपन करिए। यस सर, मैं दिख रहा हूँ सर। क्या दिख रहा है? वो आपका चेहरा तो नहीं दिख रहा है। चेहरा नहीं दिख रहा है? अपना स्क्रीन ओपन नहीं करना है, कैमरा ओपन करिए सर, कैमरा नीचे रहता है। कैमरा सर नीचे रहता है, नीचे कैमरा रहता है। क्यों मैं बुक भी दिखा रहा हूँ सर। हाँ जी सर, है डायरी है आपके पास? हाँ सर। हाँ ठीक है, बढ़िया। यहाँ अब चालू होता है। देखिए सर, मार्केट में निकलेंगे तो आपके 3 तरह के लोग मिलेंगे। आपको जो भी मिलेंगे 3 तरह के पर्सन मिलेंगे। एक तो डियर, उसके बाद नियर, उसके बाद अदर। लिखते जाइए। जब मार्केट में आप निकलेंगे तो आपके पास 3 तरह के लोग मिलने आएंगे। कितने तरह का? 3 तरह के लोग। पहला डियर, दूसरा नियर, तीसरा अदर। अब डियर नियर अदर की बात समझता हूँ क्या होता है। डियर मतलब जितने रिश्तेदार होते हैं वो मिलेंगे, और उसके बाद नियर मतलब रिश्तेदार के रिश्तेदार वो मिलेंगे, और तीसरा अदर मतलब इस संसार में कोई भी पर्सन आपसे मिल सकते हैं, आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के लोग आपके मार्केट में मिलने वाले हैं। कितना? डियर नियर अदर। लिख लिया आपने सर? डियर में चाहने वाले, और नियर में हमारे करीबी, और अदर में सर? अदर में सर सारी दुनिया है, जिसको आप जानते पहचानते नहीं, अजनबी लोग। ओके सर, मैंने लिख लिया। हाँ, डियर मतलब खुद अपने जितना रिश्तेदार है 150 जो भी, और वो रिश्तेदार के रिश्तेदार मतलब नियर आदमी, उसके नजदीक। अदर मतलब कोई भी आदमी। क्लियर? ओके सर, ओके। अब यही पर सर आपको सवाल पैदा होगा कि आपके 3 तरह का लोग हैं, तो सबसे पहले आप प्लान किनको बताएंगे? कोई भी आदमी इसका रिकमेंड करें। बालेश्वर सर आप इसका जवाब दीजिए। आपके पास 3 तरह का लोग हैं, तो सबसे पहले आप प्लान किनको बताएंगे? बालेश्वर सर जी, थैंक यू सर। एक बार दोबारा से सर रिपीट करें। जी सर, आपके पास सर 3 तरह के लोग हैं। बालेश्वर सर आपके पास आप प्लान बताने गए मार्केट में, तो 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो डियर, दूसरा नियर, तीसरा अदर। डियर का मतलब है अपने सारे रिश्तेदार मान लीजिए, नियर का मतलब रिश्तेदार का रिश्तेदार, अदर मतलब सारी दुनिया, कोई भी आदमी। तो यदि आपको ये मौका मिला है FDA में प्लान बताने का, तो सबसे पहले प्लान आप किनको बताएंगे? प्लान सर सबसे पहले तो हम नियर एंड डियर को ही करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अदर को जी बहुत बढ़िया। इसलिए कहते हैं कि कोई भी हो, पहले आप जितने भी नियर एंड डियर, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने नियर एंड डियर को जरूर आगे लेके जाएं, और उसके बाद आप पूरी दुनिया को इस सिस्टम के अंदर समाहित कर सकते हैं। ओके सर, ओके।
मैं जानता हूँ। नेक्स्ट कोई और आदमी बताना चाहेंगे? आप सबसे पहले प्लान किनको बताएंगे? जितने लोगों को माइक ओपन है, कोई भी एक आदमी और बोलिए। जी सर, पहले तो अपने जो यार मित्र है उनको भी बताएंगे सर जी, क्योंकि जो हमारी सहायता कर सकता है तो वो यार मित्र ही कर सकता है। उसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा लगता सर। थैंक यू सुशील सर, बहुत बहुत बधाई आप सबका। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए मेरा जवाब। यही पे से हम सब गलती करता हूँ और यही जगह मारा जाता हूँ। हम लोग क्या करता हूँ, अपने रिश्तेदार को पहले बताता हूँ, और जो सर कोई भी प्लान आता है ना, अपने रिश्तेदार के पास जाता हूँ ना, तो यहीं पे सबसे पहला नुक्ता चुनी होता है। मरने का कारण यही होता है, हमारा बिजनेस फेल होने का कारण यही होता है। हम मारे जाता हूँ और घर में हम भी दुबक जाता हूँ, उनके ताना सुन के, उनकी बातों सुन के, उसकी हंसी सुन के, उनकी मजाक सुन करके हम सब मारे जाता हूँ। तो कृपया आज से इस बात को ध्यान रखिए कि हमें जब भी प्लान बताना है तो कहां से शुरुआत करना है, आज सीख लीजिए। सीखेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि कल ही मैं बता चुका हूं कि 100 लोगों को पहले कार मिलने वाला है, तो 100 लोगों में से आप सबको ही पहले मिलने वाला, ये पक्का है। आज का ट्रेनिंग में सीख लेंगे तो। अब आप लोगों को हम डॉक्टर, वैज्ञानिक और रिसर्चर बनाता हूँ। डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर बनाता हूँ, तो प्लान पर चर्चा करूंगा। डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर कैसे बनेंगे? जैसे कोई रिसर्चर होता है या वैज्ञानिक होता है और डॉक्टर होता है। पहले सर जो रिसर्च करता है ना, कोई दवा बनाता है ना, कोई चीज निरीक्षण करता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, वो मेढक या चूहे या छोटे छोटे जीव जंतु पर प्रयोग करता है, सीधा आदमी पर प्रयोग नहीं करता। जैसे बुखार का इंजेक्शन बनाना हो या फिलहाल कोरोना का इंजेक्शन बनाना था ना सर, तो किसी आदमी पर परीक्षण नहीं किया गया। परीक्षण कहाँ किया गया? चूहे बिल्ली पर, कि वाकई में कोरोना ठीक होता है कि नहीं। तो आपको भी वही वैज्ञानिक पहले बनना पड़ेगा, रिसर्चर बनना पड़ेगा कि हमारा प्लान में क्या कमी है। तो होगा क्या, जैसे मान लिया रिसर्चर, कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है इंजेक्शन के लिए कि हमारा बुखार ठीक होगा नहीं, तो सीधे आदमी पर देगा तो आदमी मर सकता है, या अपने खास रिश्तेदार को भी दे दिया और कहीं मर गया तो सारी दुनिया में उसका जितना करा धरा सब पानी फिर जाएगा। वो पूरा वैज्ञानिक का पढ़ाई, पूरा डॉक्टरी का पढ़ाई सब के सब फेल हो जाएगा, पूरा का पूरा डूब जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक क्या करता है, रिसर्चर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले जो आदमी आदि मेढक या बेंग जिसको बोलते हैं, चूहे बोलते हैं, बिल्ली बोलते हैं, आदि क्या वो मर जाएगा तो भी क्या डॉक्टर का मतलब कोई अफसोस आएगा? डॉक्टर सुभाष जी बोलिए, यदि आप इंजेक्शन दे रहे हैं किसी नए मतलब चूहे बिल्ली को, वो मर गया तो क्या आपको अफसोस आएगा क्या? नहीं सर, एक अनुभव मिलता है कि हमारा इंजेक्शन कैसा वर्क कर रहा है। हाँ, और यदि आप किसी रिश्तेदार को पहला इंजेक्शन दे दिया, वो मर गया, तब आपका क्या होगा? बहुत बड़ा अफसोस होगा सर, जीवन भर में आपको माफ नहीं कर पाएंगे, माफ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यही सब सीखने की जरूरत है। ट्रेनिंग का पक्का पार्ट यहीं से शुरुआत होता है। हम लोग क्या गलती करता हूँ, सीधा रिश्तेदार को बताता हूँ, कतई नहीं, रिश्तेदार को बिल्कुल नहीं बताना है, एकदम नहीं। अब आगे चलता हूँ, रिसर्चर का मतलब, जैसे आप एक डॉक्टर बन गए, रिसर्च हो गए, चूहे बिल्ली पर प्रयोग किया, वो सफल हो गया, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बड़े जानवर पर देंगे, मतलब बड़ा कुछ, उसके बाद कोई ऐसे आदमी पर देंगे, प्रयोग करेंगे कि जो बूढ़ा हो या बेचारा हो, मर गया भी तो भी कोई गम नहीं, और जिंदा हो गया तब तो वाह वाह है। तो हमें अब फिल्टर करते चलता हूँ, ऊपर आते चलता हूँ, तो होगा क्या, अपनी खुशी होगी दोनों हाल में। मर गया तो कोई भी कम नहीं, क्योंकि वो मरने वाला था, और जिंदा हो गया तो हमारा नाम होगा, पहचान होगा। तो ठीक, अब चलता हूँ प्लान के ऊपर। प्लान अजनबी लोगों को क्यों बताना है, बिल्कुल अनजान लोगों को पहले बताइए। आपको क्या बताया, डियर नियर अदर, अदर बिल्कुल अदर को पहले प्लान बताना है। आप प्लान लेके चले मार्केट में
तो एकदम अदर को बताइए। क्यों बताना है? क्योंकि यदि आपने बता दिया प्लान और सीख लिया आपको तो भी बढ़िया, और नहीं सीखा तो आपको क्या गया, क्योंकि आप तो सीख रहे हैं ना सर। तो ऐसे 100-200 लोगों को, अनजान लोगों को पकड़ के पहले प्लान बताइए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, एक्सपीरियंस। और वो कहीं कामयाब हो गया तो आपको दिन नहीं रात नहीं जब चाहे तब अपने सर पे बैठा के रखेगा। और मेरा कामयाबी का राज वही है कि मेरे डायरेक्ट में 130 लोग हैं और कोई भी मेरा नियर डियर आज तक नहीं है। जो भी है अदर अदर अदर, जिसका रिजल्ट है कि आज मैं 7 CTO अचीवर का मालिक हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे टीम में 7 CTO अचीवर है और एक भी मेरा रिश्तेदार नहीं है और मेरा न नियर वाले है, सब जो है अदर अदर है। तो आज मेरा पहचान बना है। तो आप भी वही करिए सर, पहले किसी रिश्तेदार को नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है। और उसके बाद जब अदर से कुछ मौका मिले तब नियर तक पहुंचना है। और डियर को तो बिल्कुल नहीं अभी बताना है। डियर को कब बताना है आपको अब बताता हूं। जैसे अभी कार की बात हो रही है, तो जब आपके घर में कार आ जाए या उस पोजीशन में आ जाए तो आपको डियर लोगों को प्लान बताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं, कभी प्लान बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद आपके पास चल के आएंगे कि डॉक्टर सुभाष जी आपने कार ले लिया और हमें बताया तक नहीं। तब उनको बोलिए सर कार तो मैं लिया, तो क्या लगता है कि कार में 10 लाख और 20 लाख लगा के लिया हूँ? वो बोलेंगे सर मार्केट में तो 10-20 लाख से नीचे का कार ही नहीं आता, और आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हम 10-20 लाख नहीं लगाया हूँ। तो पूछेंगे कितना लगाया, तो आप क्या बोलेंगे? 9,000 का कार है सर, ये 9,000 का। कितने का बोलेंगे सर डॉक्टर साहब? सर मैं तो बोलूंगा 2,500 का। 2,500 सही जगह पर है सर, सही जगह पर आप बोलेंगे 2,500 का। तो क्या रिश्तेदार आपको विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे सर, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन विश्वास करेंगे कैसे? उनको बोल दिया आपने कि 2,500 में कार लिया हूँ, लेकिन 2,500 से नहीं सर, सिस्टम फॉलो किया। तब बोलिए सिस्टम पर फॉलो किया तो हमारे दरवाजे पे आज 20 लाख की गाड़ी खड़ी है। और मुश्किल से जितने रिश्तेदार हैं तब बताना नहीं पड़ेगा कि सर 2,500 और 9,000 लगाइए। धड़ाधड़ 9,000 ला के लाइन लगा देंगे और तब आपका टीम जो है यहाँ से ग्रो होगा। मतलब यहाँ से एडवर्टाइज आपको चालू हो जाएगा। आज 20 लाख का गाड़ी लेते हैं, परसों आपके दरवाजे पे BMW और मर्सिडीज भी खड़ी होने वाली है। क्योंकि अब जो है आपको एडवर्टाइज करना नहीं है, आपको किसी को बताना नहीं है, आपका रिश्तेदार ही बता के देंगे और कामयाब करेंगे। अब उनके कान में खुजली होगा कि डॉक्टर साहब 9,000 में कार लिया और आज तक हमें बताया नहीं। उसको सिस्टम में मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ। और अब जब वो आएंगे ना तो आपको 9,000 का उनका पैसा डूब भी जाएगा ना सर, तो उनका गम नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। लेकिन पहला दिन आपने बता दिया, आप ज्वाइनिंग करते ही बता दिया कि 9,000 लगाया हूँ, भाई साहब आप भी 9,000 लगा दो, मैं कार लेने वाला हूँ। तो आपको एक नहीं हजारों एग्जाम्पल दे देंगे कि तू 9,000 में कार लेगा। हमें उल्लू बनाने आया, हमें पट्टा बनाने आया, हमें गधा बनाने आया। कितना जितने दुनिया का स्लोगन रहेगा सब आपके ऊपर उड़े देंगे। तो कृपया आज के बाद एक गलती नहीं करें। गलती कहाँ करना है? बिल्कुल अजनबी के लोगों के पास। अजनबी, उसका एक और कारण है, जैसे अपना रिश्तेदार की संख्या सीमित है और हमें 1 लाख तक पहुंचना है, तो अजनबी लोग ज्यादा मिलेंगे सर कि अपना रिश्तेदार ज्यादा मिलेंगे? अजनबी ज्यादा सर। तो सर हमें अजनबी पर ही ज्यादा काम करना है, न कि रिश्तेदार पर। कामयाबी होना है तो पहला सूत्र है, आज अभी इसी वक्त लिख लीजिए। आपको BMW चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा
तो भी बाबा और नहीं जुड़े तो भी बाबा। कारण आप सीख रहे हैं और उसी सीखते क्रम में तो सर लाखों के पार्टिसिपेंट हो गए। और अभी गाड़ी की बात हो रही है तो पक्का अगली में दूसरा हो चुका। अब दूसरे पार्ट पे चलता हूँ। दूसरा पार्ट में सर है क्या, आपके मिलेंगे 4 तरह के लोग। मोटा मोटी बता रहा हूँ, ये 3 तरह तो हो गया। वही स्ट्रेंजर नियर डियर में 4 तरह के लोग मिलेंगे। पहला कैसा, आपको स्टूडेंट, तीसरा पार्ट में नौजवान हम आप जैसे, और चौथे पार्ट में रिटायर पर्सन हमारे जैसा। मैं तो रिटायर पर्सन हूँ भाई, 60 साल का जवान आदमी हूँ। तो 60 साल के बाद सर कोई काम नहीं करता, गवर्नमेंट ही हमारा रिटायर कर देता है। तो मैं रिटायर पर्सन हूँ घर से। हमारा 2 बच्चे हैं, एक तो गवर्नमेंट सर्विस में है, एक प्राइवेट सर्विस में है। लाखों रुपया का इनकम है, फिर भी आप लोगों के सामने लाइव हूँ। यदि काम करूं तो भी अच्छा, न भी करूं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। लोग कहते हैं ना सर, 2020 के बाद जिसके घर में लाखों रुपया का इनकम रहेगा वही घर खुशहाल रहेगा। तो हमारा तो एक गवर्नमेंट में है जिनको 65,000 सैलरी है और दूसरा 35,000 कमाते हैं, तो 1 लाख रुपया तो मेरे घर में हो गया। तो हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी काम कर रहा हूँ, उसका भी ओपन करता हूँ, खुलासा करूंगा। तो हमें सर 4 तरह के लोग मिलेंगे। डॉक्टर साहब कितने तरह के लोग और कौन? 4 प्रकार के लोग सर। हाँ जी, कौन कौन? स्टूडेंट और रिटायर पर्सन और सर्विस वाले। और हम जोली मतलब जवान आदमी जो जॉब कर रहे हैं, या बेकार हो या प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, तो सब एक ही कैटेगरी में मतलब आएंगे, नौजवान पर्सन में आएंगे सर। ये 4 तरह का मोटा मोटी मान के चलिए। सुरेंद्र सर आप प्लीज कंटिन्यू करें, क्या ये 4 तरह के लोग आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, या कौन मिलेंगे? सुरेंद्र कुमार सर 5 तरीके के लोग मिलते हैं। हाउस वाइफ को आपने स्किप क्यों कर दिया सर? हाउस वाइफ, वही लेडीज तो बोला ना, मैं हाउस वाइफ बताया ना। सुनिए रूबी जी, एक स्टूडेंट बोला, एक हाउस वाइफ गृहिणी बोला, और तीसरा जो जवान नौजवान रहेंगे 20 साल 40 साल 45 साल, और जो 60 साल वाले रहेंगे वो समाज सेवी रहेंगे, रिटायर्ड पर्सन रहेंगे। वो अपने घर में पोता पोती को खिलाते मिलेंगे, गांव घर में कुछ सेवा करेंगे या समाज के लिए कुछ सोचेंगे। ऐसे 4 तरह का मोटा मोटी डिवाइड कर लीजिए। आप चाहे तो 5, 6 या 10 कैटेगरी में डिवाइड इसको कर सकते हैं, ये आपका दिमाग के ऊपर है। और मैं पहले ही बोला हूं कि 100% आपका नॉलेज और 100% मेरा नॉलेज, टोटल 200% नॉलेज होगा, तो आपका काम हमसे दुगना, हमसे बेहतर होने वाला है। क्लियर है? क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू। अब बात करता हूँ, हमें सर 4 तरह के लोग मिलते हैं। तो प्लान तो एक ही है, लेकिन सर एक ही भाषा में चारों को बताऊंगा तो भी मारा जाऊंगा, पक्का तय है। प्लान हमारे पास एक ही है और एक ही भाषा में चारों से बात करूंगा तो भी मारा जाऊंगा, ये तय है। चारों को अलग अलग तरीके से बात करना है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और बीच में ख्याल आ गया, ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन की। ऑनलाइन की पत्ते भी नहीं खोला हूँ, ऑफलाइन की बात किया हूँ। ऑफलाइन जिसे हम काम 2 तरह के कर रहे हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, तो दोनों तरह की चर्चा होगी। पूरा आज मतलब ट्रेनिंग इसका है तो है, मान लीजिए। तो अभी ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। अभी मोटा मोटी 4 तरह के इसको डिवाइड किया हूं, तो आप लिखते जाइए। आप इसको 10 तरह भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से मैं जो काम किया हूं 4 तरह पर किया हूं, इसलिए 4 तरह का बता रहा हूं। अब स्टूडेंट मिला तो उसको सर एफडीए का ही प्लान बताना, दूसरा प्लान तो बताना नहीं, लेकिन उसको कैसे बताऊंगा समझता हूँ। वो स्टूडेंट है तो क्या है, 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 20 साल का वो लड़का है या लड़की है, इससे तो ज्यादा का है नहीं। अब वो क्लास भी कर रहा है
और पढ़ाई भी कर रहा है और आपके साथ प्लान भी सुन रहा है, तो उसको क्या बताएंगे? उसको सर ये बताएंगे, वो रिश्ते में कोई लगे या अनजान हो या जो भी रिश्ता बना लीजिए, भाई बंधु या मतलब अंकल जो भी बोले, जैसा भी व्यवहार आप बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए, पहले उसको बताइए कि बेटा पढ़ रहे हो तो सही बात है, पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? तो दो जवाब आएगा, उसके पास दो जवाब आएगा। एक जवाब आएगा, एक तो जॉब करूंगा और उसके बाद जॉब नहीं मिलेगा तो कोई और काम करूंगा, यही बोलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। डॉक्टर साहब यही बोलेगा कि आप कुछ और बोलेगा? यही बोलेगा। या तो जॉब करूंगा या जॉब नहीं मिलेगा तो कुछ और करूंगा। तो उनको बताइए बेटा देखो, एक काम करो, पढ़ रहे हो 8 घंटा तुम पढ़ाई करते हो, 4 घंटा खिलवाड़ करते हो, 12 घंटा तुम क्या करते हो हमको पता नहीं, लेकिन 4 घंटा तुम जरूर खेलते हो, गुल्ली डंडा क्रिकेट जो भी है 4 घंटा खेलते हो, वो स्वीकार करेगा जी अंकल हाँ आपने सही करा, 4 घंटा खिलवाड़ में करता हूँ। तो अब इसी पर उसको बताइए कि बेटा 4 घंटा जो खिलवाड़ करते हो उसमें से आधा घंटा या 1 घंटा हमारे साथ टाइम दो, तो मैं कुछ तुमको पढ़ाई करते करते एक ऐसे रास्ता बताने वाला हूँ कि पढ़ाई तुम्हारा पूरा होते होते जो पॉकेट खर्चा गार्जियन से लेना पड़ रहा है या पढ़ाई के बाद जॉब करने का नौबत आएगा या कोई नौकरी करने का नौबत आएगा, तो हो सकता है पढ़ाई करते करते तुम्हारा दिमाग क्लिक हो जाए तो हमारा ये बिजनेस के माध्यम से तुमको लाखों रुपया कमाने का एक अवसर मिल जाए। तो आप जब बोलेंगे कि लाखों रुपया कमाने का अवसर मिल जाए तो नादान लड़का ये नहीं बोलेगा कि अंकल प्लान नहीं बताइए, वो जरूर बोलेगा कि अंकल प्लान बताइए, प्लान है क्या कि ऐसा कौन सा पढ़ाई करते करते 1 घंटा में मैं सीख जाऊंगा कि लाखों रुपया पढ़ाई के बाद कमा सकता हूँ। अब वो आपके बात मान रहा है, जब तक आपकी बात मानता नहीं है तब तक प्लान बताना नहीं है, आपका बात मान लिया तो ही प्लान बताना है। आप प्लान के पत्ते खोलिए, आप जैसे हमारे पास पीडीएफ देखिए सामने है, इसका प्रिंट करके रखा हूँ, आप मोबाइल से जैसे भी दिखाना लगे तो आप लोग पीडीएफ को प्रिंट करा के रखिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आप सामने पीडीएफ रखिए और पत्ते एक पत्ते खोलते जाइए, पूरा शुरू से बताइए जाइए कि हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल देखिए लिखा हुआ है, आज का सबसे बड़ा सवाल उसको बताइए, पैसे किस तरह कमाए जाएं ताकि सपने भी पूरे हों और जिंदगी भी सुरक्षित रहे, और यही से शुरुआत करना उनको बताना है। एक प्लान बताइए बारीकी से, शांति से, मतलब एकदम ऐसे बताइए कि जैसे लगे आपका लड़का लड़की हो, कोई उसको अजनबी महसूस ना हो, ये दोस्ताना माहौल आपको बनाना है। पूरा प्लान बताने के बाद वो लड़का हाँ पड़ेगा, 100% आपको हाँ बोलने वाला, ना तो कभी बोलेगा नहीं। जब हाँ बोल दिया उसके पास सर 2 चैलेंज आएंगे, 2 चैलेंज, एक चैलेंज आएगा पैसे का, दूसरा चैलेंज आएगा गार्जियन सपोर्ट का। तो जब पैसे का चैलेंज आएगा तो वहां पर आप क्या सपोर्ट करेंगे डॉक्टर साहब, आप क्या सपोर्ट करेंगे बोलिए? उसके पास तो पैसे नहीं है, वो पढ़ने वाला लड़का है, आप क्या सपोर्ट? सर उसको पहले क्रेडिट देंगे, क्रेडिट देके और उसके गार्जियन से मिलके बोलेंगे बच्चे के 1000 का सपोर्ट करिए और हम इसे जो है पार्ट टाइम एक बिजनेस दे रहे हैं करने के लिए, इससे आपका बच्चा अच्छा खासा पैसा कमाएगा और आपका भार हल्का होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका जवाब सही ट्रैक पर है। तो थोड़ा सा मतलब हट के आप चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको आप क्रेडिट दे देंगे और क्या बोलेंगे, बेटा जो तुम्हारा पॉकेट खर्चा मिल रहा है ना उसमें से ज्यादा नहीं 1000 लगा दो, केवल 1000 की बात बोलेंगे। जहां 4000 की बात है ना सर, 1000 बोलेंगे ना तो उसका दिमाग क्लिक हो जाएगा कि वाकई अंकल सही बोल रहे हैं, 1000 लगा के मैं सीख रहा हूँ, कुछ यदि हो गया तो लाखों रुपया जरूर कमाऊंगा। तो उनको क्रेडिट दे दिए, 1000 रुपया लगा दिया और वो बोल दीजिए बेटा तू गार्जियन से राय ले या नहीं ले, लेकिन अपने दोस्तों के बीच में प्लान बताओ, समझ में नहीं आता है तो हमें कॉल करो या हमारे साथ बैठा दो। वो 2 4 10 दोस्तों को पकड़ के लाएगा और वो भी 1000 का ही नंबर लगाएगा, 1000 का, और आपको सबको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करेंगे? अब वो भी तो उसको भाई 2000 का
एफडीए देगा 2000 4000 का, तो 2000 अपना अपलाइन लेता है, 1000 मार्केट से, 4000 की बात है। और वो अभी ड्रीमर बना है और उसके पास एफडीए है नहीं, तो अभी सपोर्ट करने की यहीं पे जरूरत है। सबको 2-2000 मतलब 1000 का एफडीए ट्रेडबिट से, 1000 अपलाइन के माध्यम से, तो आपको मतलब यहीं पे रिस्क लेना है, ज्यादा नहीं, कितना 2-3000 का रिस्क ले लेंगे, उसके जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे, तो 1000 से वो ट्रांसफर करके अपना काम चालू कर देगा। यहाँ पर आपका काम हो गया चांदी, बात हो गया खत्म। ये स्टूडेंट की बात है। अब गृहिणी की बात आया, तो गृहिणी का रूबी सा अभी आप बोल रहे थे, तो अभी बोलिए, आप गृहिणी हो और आपको कोई गृहिणी को प्लान देना हो तो कैसे दोगी, बताओ। जैसे कि आप मेरे साथ बहुत से हाउसवाइफ लोग ज्वाइन भी है, कनेक्टेड भी है, तो मैं बताती हूँ कि देखो हमारे घर में बहुत सारी परिवार में परेशानियां आती है या गेस्ट आते हैं, तो एक ही बार में हमारे 1000-1500 रुपए कहाँ चले जाते पता नहीं चलता है। अगर हम एक बार यहाँ पे 2000 या 3000 का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर एक सिक्योरिटी तो मिल ही रही है, अगर हम वर्क करेंगे तो पैसा भी आएगा। तो मैं ऐसे करके उसे इस सिस्टम में लेके आती हूँ। बहुत बढ़िया रूबी जी। तो जी हाँ दोस्तों, किसी गृहिणी को आपको बताना, आप लेडीज हैं कि जेंट्स है, वो यहाँ मैटर नहीं है, आप किसी को भी प्लान दे रहे हैं तो लेडीज को प्लान देंगे तो आप इस तरीके से देंगे, उसको घरेलू खर्चे में बचत करना सिखाइए तो आपको बात समझेगा। ये दूसरा पार्ट पूरा हो गया। और तीसरे पार्ट पे आता हूँ, जो नौजवान है, जॉब पर्सन हो या बेकार हो, हम जोली हूँ, 30 साल 40 साल का हूँ, और दोनों तरह का, सब तरह का, उनसे क्या बात करना है, उनसे बात एक करना है, दोस्त बन जाइए, बैठिए, कहीं जाके एक कप चाय पी लीजिए, इतने काम करना है। कितना करना? एक कप चाय। कितना खर्चा जाएगा? एक कप आप पियेंगे, एक कप हमको पिलाएंगे, 10 रुपया का खर्चा आ जाएगा। वो 10 रुपया में जो है खर्चा, इसको नहीं कहिए, यहीं पे आपका इन्वेस्ट होता है, इसको बोलते हैं नॉलेज में इन्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसको नॉलेज में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आपका 10 रुपया का पर यहाँ पर इन्वेस्ट हो गया, वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर आपका दिमाग क्लिक करेगा। उसको क्या बताना है? उनको ये बताना है, कोई जॉब कर रहा तो या बेकार हो तो उनको ये बोलिए, सर या भाई साहब जो भी बोलते हैं, सर आप जो नौकरी कर रहे हैं तो क्या उस नौकरी से आपका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है? यदि फ्यूचर जहां आपने बोल दिया तो बोलेगा 40,000 50,000 में, सर आजकल क्या होता है, फ्यूचर ब्राइट बिल्कुल नहीं है, तब यहीं पे उसको ऑब्जेक्शन लेना है। तब बताइए कि सर देखो हमारे पास एक ऐसा प्लान है कि जिसमें ज्यादा पैसा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखने की जरूरत है। तो सीखेंगे कैसे? थोड़ा आप मेरा प्लान को समझ लोगे और 2-3 हजार रुपया लगा के आप यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हो और काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। अरे पार्ट टाइम आपका होगा, आपका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 24 घंटा काम नहीं करना। काम कितना करेंगे? जॉब के अलावे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, यानी जितना आपको टाइम मिलता है उतना वक्त दीजिए, तो आपका काम यहाँ चांदी चांदी है। तो क्या बोलेगा, सर प्लान बताओ, देखता हूँ 2 घंटा में मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ पूरा पत्ता। फिर अब प्लान बताइए उसको शुरुआत से, सीरियल नंबर से, और तब वो बेचारा 4000 निकाल के आपको आसानी से देने वाला है। 4000 दे दिया, आपका काम चांदी। और वही उसको बोल दीजिए अब आगे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे सिखाओ, वैसे सिखाओ। ये तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथे पार्ट पे आता हूँ, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो घर में आराम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घर में परिवार के साथ, पोता पोती के साथ, या समाज सेवा कर रहे हैं, उनकी बारी है। वो तो सर पक्के माहिर है, वो दिमाग से एकदम परिपक्व है, एकदम उनका एनर्जी जो है परिपक्व है, चूंकि उनका जो है मैच्योरिटी है। परिपक्व मतलब मैच्योरिटी, मैच्योर हो चुके हैं, 60 साल का उम्र उसने देखा है। तो आप तो सीधा झटक जाएंगे, आपको बैठने नहीं देंगे कि हमें तुम सिखा रहे हो कमाने की बात। और यही पे सर आपको समझने की बात है। क्या समझना है अब बोलता हूं। जैसे उनके माहौल में घुल जाइए, उनके माहौल में घुल जाइए। मान लिया वो पोता पोती के साथ खेल रहे हैं तो उनके पोता पोती के साथ खिलवाड़ पहले करिए।
प्लान का कोई चर्चा नहीं करें। चाचा अंकल लगते हैं, बोले जयराम जी चाचा, जयराम जी के मामा कुछ भी, और उसके बच्चों के साथ घुल मिल जाइए पूरी तरीके से। आपको लगना चाहिए उनका बच्चा नहीं है, उनका घर का बच्चा नहीं है, मेरे घर का बच्चा है। और माहौल जब क्लियर होगा तब उनसे बात करिए कि आप अंकल जो बच्चे को खिला रहे हैं, यदि बच्चे आपको 10 रुपया 20 रुपया चॉकलेट के लिए मांग देवे तो क्या आपका पैसा अलाउ करता है, पैकेट अलाउ करता है? वो बोलेंगे वो तो मेरे बस की बात नहीं भाई, ये तो इनके मम्मी पापा देते हैं तो मैं खिला रहा हूँ और इसको ऐसा कर रहा हूँ। तब उनको थोड़ा आप जो भी भाषा में समझते हैं अपनी अपनी भाषा में बताइएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही हूबहू उतारना है। मैं तो जो सीखा वो आपको बता रहा हूँ, एक क्लियर है। अब माहौल बन गया, या कोई सोशल वर्कर है, समाज सेवा है, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कहीं से दान लेके, कहीं से चंदा लेके इकट्ठा करके गरीब अनाथ बच्चे को मदद कर रहे हैं, उनको भी ये बात बोलेंगे। तो जो चंदा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी उनमें सहमत हो जाइए, भागीदार हो जाइए। जहां 100 रुपया चंदा दे रहे हैं, आप भी 100 रुपया चंदा दे दीजिए। 200 दे रहे हैं, 200 भी चंदा दे दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। और 200 रुपया इन्वेस्टमेंट, आपको 2 लाख का वहां से बिजनेस खड़ा होने वाला है। कैसे? अब समझता हूँ। आपने चंदा दे दिया, उनसे माहौल बना लिया। अब उनको बोलिए कि जो सर आप समाज सेवा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, एक मौका हमारे पास है कि यदि उस प्लान को आप समझ लेते हैं तो समाज को अभी 200-400 चंदा नहीं, 2000 भी चंदा, 4000 भी चंदा मांगेंगे, लाखों रुपया की जरूरत पड़ेगा तो भी आप समाज को मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है कि हम लाखों रुपया समाज के लिए मदद करूं? तो उनको बोलिए एक कमाने का अवसर है, मौका है, समाज सेवा करने का मौका है, बढ़िया मौका है। और उनको प्लान बताइए कि इस प्लान में आप आ जाते हैं तो यहाँ से लाखों रुपया आप कमाएंगे, और जो कमाएंगे, आप सोशल वर्कर हैं, आप आराम से खर्चा करिए ना, आपको जेब से 1 रुपया जाएगा नहीं, जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पहली बार ही जाएगा आपको 4000 रुपया। बाद में हर महीना लाखों रुपया जब कमाएंगे, लाखों रुपया खर्चा कर दिए, समाज भी खुश, आप भी खुश। बेहतर मौका, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। उन्होंने जब वो एक्सेप्ट कर लेते आपकी बात, तब उनको प्लान बताइए। पहले प्लान बताना बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से वो रिजोल्व कर सकते हैं, तब आपका काम बनेगा। ये 4 पार्ट हो गया। अब ये तो आमने सामने की बात हुआ ना सर, आमने सामने जो मिलेंगे उनकी बात बोलेंगे। और जो बिल्कुल आपके जान पहचान नहीं, अनजान की बात अब आती है। अनजान आदमी से थोड़ा बहस ज्यादा होता है और बहस के मूड में आप रहिएगा, लेकिन पहले अपना बहस नहीं खोलना है। जो बिल्कुल ऐसे आदमी मिलेंगे लाखों में, एक समान तो मिलेंगे नहीं, कई ऐसे मिलेंगे बिल्कुल बहस करेंगे, लंबा चौड़ा भाषण देंगे। तो आपको क्या करना है, अपना मुंह बंद रखना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। आमने सामने बैठ जाइए लेकिन बोलना नहीं है। वो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना देरी बोलते हैं ना, बोलने दीजिए। बोलते बोलते वो थक जाएंगे, हार जाएंगे ना, तब वो खुद बोलेंगे सर मैं तो बोलते जा रहा हूँ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब अपना पत्ता खोलिए, बताइए कि सर आपका बोला हुआ हो गया या कुछ और बोलना है? तब बोलेंगे नहीं हमारे पास अब कुछ नहीं है। तब बोलिए कि हमारे पास एक ऐसा मौका है कि आप जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इसका आधा भी यदि आप यहाँ अप्लाई कर दिया और आपका माल सप्लाई हो गया, तो आपका ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, उसमें 4 चांद लगेंगे और पैसे भी कमाएंगे। तो बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है कि हमें बोलने का पैसा मिले? तो बोले जी हाँ सर, बोलने का पैसा मिलता है। और नित्यानंदन तो बोलने का ही पैसा ले रहा हूँ ना सर, कि वहां कहाँ आपके पास घर में झाड़ू बहाड़ू कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, उसी का तो पैसा ले रहा हूँ लाखों रुपया। तो बात बताइए उनको, तब उसको प्लान बताइए कि देखो ये प्लान में ऐसा ऐसा करोगे, 10 लोगों के बीच में जो बातें बोलने लगे, 2-4 बात भी मान लिया आपकी बात, तो आपका काम चांदी चांदी, बोलते रहिए, पैसा कमाते रहिए। तो ऐसे जो एकदम स्ट्रेंजर हो और जो बहस करने के मूड में है, तो पहले अपना मुंह बंद रखना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। वो चाहे स्टूडेंट हो,
हाउस वाइफ हो, नौजवान हो या बूढ़े पर्सन हो, कोई भी मिलता हो, बहस के जो मूड में है, आमने सामने बैठ गए हैं, तो सबसे पहले उनको बोलने का मौका दीजिए, बाद में आप बोलिए, तब आप सक्सेस होंगे। अब एक बात और, यहां तक क्लियर हो गया, अब आगे की बात बोलता हूं। बिल्कुल आप बाजार में गए हैं या चलती रास्ते में गए हैं, ऐसे मोड़ पे गए हैं कि वहां आपका कोई भी रिश्ते नाता नहीं है, और बिल्कुल स्ट्रेंजर गेस्ट की बात अब करता हूं, स्ट्रेंजर गेस्ट, और वो आपसे बात करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे जगह पर गए हैं कि आपका जान पहचान कोई दूर दूर तक नहीं है, और उसको पटाना, उससे बात करना, उसको बिजनेस कमिटमेंट करना, तो कैसे करेंगे? कोई भी एक आदमी बोले, स्ट्रेंजर गेस्ट एकदम नए आदमी को, अदर पर्सन को पटाना है, तो क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? कोई भी एक आदमी बोलिए। हेलो जी सर। जी सर जी, मेरा तो ऐसे बोलने का है, जो अदर पर्सन मिलते हैं। सर जी नमस्कार, मेरा नाम रोशन लाल है, मैं सिरसा जिला हरियाणा से बोल रहा हूँ। आप सर जी, आपका गुड नेम क्या है और आप क्या काम कर रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको बताता हूँ। जी मेरे पास एक प्लान है, अगर आप सहमत हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, या मतलब आपको पीपीटी भेज सकता हूँ। तो वो कहेगा जी बता दो, तो जी इसमें तो मतलब आपको मैं पीपीटी भेज देता हूँ। अगर इस बात पे अगर आप शाम को हमारा जूम वेबिनार होता है तो उसमें आ सकते हैं, तो मैं आपको उसका मतलब मीटिंग का लिंक देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर एक बात और मतलब बोल दूं, आपने अच्छा मतलब जवाब दिया है, लेकिन बिल्कुल नए हैं, नए जगह पर हूं, तो उनको क्या पहल करना है, सामने वाला बोले या ना बोले, सबसे पहले अपनी जुबान खोलना चाहिए। माना हमसे 10 कदम दूर है, हम तो नहीं जान पहचान रहा हूं, और हमसे 10 कदम दूर है, हमसे बात करने के लिए राजी नहीं है, तो आप क्या करिए, आप 7 कदम आगे चल जाइए, बिल्कुल मतलब उसके करीब चले जाइए, और आप बोलिए गुड मॉर्निंग सर। आपकी आवाज पहले निकलना चाहिए, आप इंतजार मत करिए तो नए आदमी हमें गुड मॉर्निंग बोले, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, लेडीज हो या हाई फाई वाला हो, वो मायने नहीं रखता, हमारी आवाज पहले वहां पर खुलनी चाहिए। हम भले 10 साल का हूं और 50 साल से बात कर रहा हूं, तो हमें पहले बोलना पड़ेगा, या मैं 50 साल का हूं, सामने वाला 15 साल का है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए वो 15 साल का है, मैं उसको प्रणाम सर या गुड मॉर्निंग बोल, जी नहीं, ये ईगो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स पहले मिलना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग बाबू, जैसा जो मिलता है उसको पहले आपको रिकमेंडेड करना है, उसके बाद हाल चाल पूछ लेना है। बगल में कोई छोटी मोटी चाय की दुकान है तो दोस्ती करके बोलना है कि चलो दूर से आ रहा हूँ, थक रहा हूँ, चलिए सर चाय पिलाता हूँ, एक कप चाय हो जाए। और जब चाय पीने जाएंगे ना सर, तो ध्यान रखिए आपका 10 रुपया जाना चाहिए, सामने वाला का नहीं, क्योंकि ये 10 रुपया का इन्वेस्ट आपको 10 लाख रुपया देने वाला है, तो आपका 10 रुपया वहां पर जाना चाहिए। और वहां पर हाल चाल पूछने के बाद प्लान उलान की कोई चर्चा नहीं करना है, लगे तो खाली फोन नंबर आदान प्रदान कर लेना है, कि ताकि कभी जरूरत पड़े, ये बोलना है कि ताकि कभी जरूरत पड़े, तो आज भले अनजान मिला हूं, आज यदि परिचय हो गया तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, कभी जरूरत पड़ेगा तो बात करूंगा, तो केवल मोबाइल नंबर लेके छोड़ देना है, प्लान उलान के चर्चा बिल्कुल नहीं वहां करना है। ऐसे करके 10-20 लोगों को मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर दीजिए, और हफ्ते दिन के बाद आप फोन लगा दीजिए, सामने वाला का इंतजार मत करिए, आप खुद फोन लगा दीजिए कि आप सर कैसे हैं, हाल चाल क्या है, पूछिए गांव घर का जो भी हाल चाल पूछिए, तो खुद बोलेगा सर आपने कैसे याद किया, तो आप बोलिए सर हमारे पास एक आपके लिए बेहतर मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आप बोलिए तो मैं बताऊं, तो अपना प्लान बताइए। वो बोलेगा सर प्लान तो आपने बता दिया, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ पीडीएफ नहीं है, तो बोलिए सर आपको व्हाट्सएप पर सब कुछ भेज देता हूँ, ज्वाइनिंग लिंक भेज देता हूँ, आप एक बार समझ लीजिए, लगे तो ज्वाइन करिए, नहीं लगे तो कोई जरूरत नहीं है, और इतना बता के पीडीएफ भेज के छोड़ दीजिए। फिर एक हफ्ते बाद
फिर फोन करिए कि सर आपके पास तो प्लान भेजा था, तो बोलेगा हाँ वो भेजे तो थे लेकिन कोई काम में व्यस्त हो गए थे। तब वहां टॉर्चर करिए, लगातार फोन करिए, लगातार 3 दिन 4 दिन लगातार, और ऐसे 100 लोगों को 3 दिन 4 दिन लगातार फोन करेंगे ना, वो 100 में से 10-20 ज्वाइन हो जाएंगे, काम करेंगे और वही लाखों रुपए आपको कमा के देने वाले हैं। तो ये था आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑफलाइन की बात, आमने सामने की बात। और आपको बता दिया कि टीयर वालों को बिल्कुल नहीं बताना जब तक आपका कार नहीं आ जाता, नियर वाला को नहीं, सबसे पहले अजनबी लोगों को, जो मैंने जीता हूँ, जो सीखा वो बता रहा। अब है ऑनलाइन की बात। ऑनलाइन में तो सर कोई भी अपना पहचान वाले नहीं रहते, उससे क्या बात करना है? तो आपको ऑनलाइन बात करना है। आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक में भी सारे मैसेज आते हैं, मैसेज देख के छोड़ डालिए, नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और उसके नीचे लिख दीजिए यदि आपको इच्छा है हमारे साथ एक कमिटमेंट करने का, पार्टिसिपेंट करने का, बिजनेस करने का, तो कृपया आप कॉल करें। लेकिन फिर भी वो सामने वाला कॉल करेगा नहीं, वो भी मैसेज लिख के छोड़ देगा कि आप को जरूरत है तो आप कॉल करिए, और यही पे एक्शन लेने की जरूरत है। यदि उसने लिख दिया कि सर आपने कॉल की करिए, तो आपको कॉल करना जरूरी है, और जब कॉल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जुड़ ही जाएगा, उसके साथ भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन दोस्ती करना ही करना पड़ेगा। और ऐसे दोस्ती करते करते 1-2 नहीं, अजनबी दुनिया में लाइन लगे सर अजनबियों को। आप 100 लोगों का रोज ऐसा कॉल कर सकते हैं, और 100 में से 10 लोग ही आपके साथ बात करेंगे, 90 लोग आपका फोन को रिजॉल्व कर देंगे, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और 10 लोग जो है वही 100 के बराबर आपको काम करने के देंगे। एग्जाम्पल मैं खुद हूं कि मैं यही काम किया हूं, 10,000 लोगों को कॉल किया हूं, आज रिजल्ट है कि 60,000 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक काम करने का है तरीका, डेवलप करने का तरीका, आगे बढ़ने के रास्ता। तो आज का था ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैंने रखा, आपको सिखाया, तरक्की आपको कदम चूमेगी यदि ये रास्ता आपने अपना लिया। तो थैंक यू सो मच, आपका आभारी हूं कि आपने मेरी बात को सुना।